वीर दो तरह से निकलता है। एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है और उस अवस्था से आप अपने कुसंग के कारण वीर का नाश कर रहे हैं, तो कुछ वर्षों तक हस्तमैथुन करने वाला या अन्य गंदी चेष्टा करने वाला ये नहीं जान पाता है कि इसके द्वारा मेरी हानि हो रही, वो नहीं समझ पाता, क्योंकि जीवनी शक्ति भगवान अपनी तरफ से देते हैं। वो बिल्कुल ना खाए और हस्तमैथुन करे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद जब उसकी स्थायी जीवनी शक्ति से क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, तब उसे वो लक्षण जो हस्तमैथुन करने से नाश ऐसे उस प्रसंग में बताया गया, वो लक्षण उसके जीवन में उत्पन्न होने लगते हैं। अब यदि वो किसी संग के प्रभाव से हस्तमैथुन बंद कर देता है तो उसका वीरपात होगा। अगर वो 3 दिन में वीरपात करता रहा है तो 3 दिन में वीरपात होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया है। 2 तरह का ये वीरपात माना जाता है। एक, जैसे आप ठीक दिनचर्या से चल रहे हैं, आपका खान पान संयम सब ठीक। पहली बात तो ये है कि जिसने कभी हस्तमैथुन आदि के द्वारा वीरपात किया ही नहीं, उसका असली वीर कभी वीरपात होगा ही नहीं। बात पक्की समझ लेना, ये जीवन के अनुभव की बात करें हैं। महाराज जी, इस कलयुग में विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता महाराज जी, क्रोध भी गिरा देता है, मलिन मन को साफ कैसे करें? तो पहले क्या था कि नवीन बच्चों को परिवार से अलग करके गुरुकुल में रखा जाता था, जिससे वहाँ उनको ब्रह्मचर्य की त्रिकाल संध्या, भगवत आराधना, वैदिक सिद्धांत, मनुष्य जीवन की उन्नति के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, अवनति किन किन कारणों से होती है, वो सब ज्ञान होता था। अब अध्यात्म की तो शिक्षा हो ही नहीं रही है। अब वो अपने माता पिता का अपमान करना, नाना प्रकार की क्रियाओं द्वारा ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यसन करना, इसमें हमारी नई समाज बढ़ती चली जा रही है। आप देख लो, छोटे छोटे बच्चे हस्तमैथुन का शिकार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गंदे वीडियो देख करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने लगे हैं। अधिकतर जो माता पिता के अनुशासन में नहीं है, जो शास्त्रों का अनुशासन पालन नहीं करते, तो इसलिए आज जरूरत है अध्यात्म शिक्षा की। अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा शास्त्र श्रवण कराएं, थोड़ा नाम जप कराएं, पवित्र भोजन खवाएं और उनको मित्रवत व्यवहार के द्वारा समझावें कि ऐसे ऐसे गंदे आचरण वाले मित्र मिले तो उनसे दूर रहे। ऐसा छूना, ऐसा करना, ऐसा देखना, ये निषेध है, हमारे जीवन को गिरा देगा।